हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की इस क्लास में हम अपने राजपूत काल को कर रहे थे। हमने पिछली कक्षा में 6 पार्ट में 6 वंशों को देख लिया था। आज का हमारा राजपूत काल का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है, जिसमें हम अगला वंश राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। इसमें हम अगला वंश राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। जैसे कि पढ़ते हैं, इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। यह वंश दक्कन के क्षेत्र में विस्थापित था। इसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। इसकी राजधानी नासिक थी। इसकी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी नासिक थी। अब हम देखते हैं इसका राजा दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट चालकों के सामंत थे। राजा दंतीदुर्ग जो थे राष्ट्रकूट चालकों के सामंत थे। अब हम देखते हैं राजा दंतीदुर्ग की उपाधियाँ। इसने महाराजा अधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि ली थी। इसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य को हराया था। इसने कन्नौज में हरिण्य गर्भ यज्ञ कराया था। हरिण्य गर्भ यज्ञ का मतलब होता है एक ऐसा यज्ञ जिसमें राजा बड़े पैमाने पर दान करता था। यह एक दान करने वाला यज्ञ था। अब इस राष्ट्रकूट वंश का अगला राजा है राजा कृष्ण फर्स्ट। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने एलोरा की एक पर्वत को काटकर एक और एलोरा की कैलाश का मंदिर बनवाया था। यह द्रविड़ शैली का मंदिर था। अगला राजा है राजा ध्रुव। इसने भी त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से ही भी जाना जाता है। इसने प्रतिहारों तथा पालों को हराया था। अगला राजा है राजा गोविंद थर्ड। राष्ट्रकूट वंश के महान शासक में से एक था। राजा गोविंद थर्ड जो था राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में से एक था। जब यह कन्नौज के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उस समय इसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया था। पल्लव, पांडव तथा चेर राजाओं ने मिलकर इसके राज्य को हड़पना चाहा था, परंतु इसने सभी को हराया था। पल्लव, पांड्य तथा चेर राजाओं ने मिलकर इसे हराना चाहा था, परंतु इसने सभी को हराया था। अब हम देखते हैं राजा अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा अमोघवर्ष महान शासकों में से एक था। यह जैन धर्म को मानने वाला राजा था, परंतु मां लक्ष्मी का भक्त था। इसने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपनी उंगली काटकर भेंट की थी। इसने कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका पुस्तक लिखी थी। अरबी यात्री सुलेमान ने इसे विश्व के महान शासकों में से एक माना है। कर्क सेकंड इस वंश का अंतिम राजा था। ये आज हमारा राजपूत काल पूरा समाप्त होता है।